इसका जो मॉइस्चर है हम लोग इसको मॉइस्चरलेस करते हैं। तीन महीने ठंड की वजह से होता है, पत्तियां नहीं आती उसमें। पत्ती नहीं आती है। बागान मेंटेन करता है लोग, 3 महीने के अंदर में बागान मेंटेन करेगा। इसमें देखिए अभी फाइबर लेस है, फाइबर नहीं दिख रहा है। ये संतूर है। ये दाने को छानते हैं फिर। हाँ, कलर अलग से करना पड़ता है ना ना कलर कोई कलर नहीं है, इसका? अच्छा, सब नेचुरल तो है। ये कलर कैसे आया ये? तो कलर सब नेचुरल है। इस चेम्बर में हवा और पानी मॉइस्चर दिया जाता है। अच्छा, जहाँ पे मेरे को मॉइस्चर चाहिए वो मॉइस्चर वहीं पे देंगे। हाँ, चाय में जो है बहुत सारा भी बीमारी आ चुका है और रेट का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। फैक्ट्री से रेट नहीं मिलता है जो रेट मिलना चाहिए। 10 साल पहले जो रेट था 10 साल बाद भी वही रेट है। आज भी यही रेट है। इन्फ्लेशन के बाद चीजें नहीं बदली। नहीं, हम लोग को ज़्यादा परेशानी रहता है। सबसे ज़्यादा अगर कभी बारिश हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ही बारिश हो जाता है। बीमारी में इस बार एक नया बीमारी आ गया है, फंगस एक नया बीमारी आ गया है। किशनगंज में दार्जिलिंग बनने की काबिलियत है क्या? क्वालिटी पत्ता अगर यदि बोलिएगा तो क्वालिटी पत्ता बहुत कम ही लोग निकाल पाते हैं, क्योंकि क्वालिटी में कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ता है। ये फंगस की वजह से सूख गया है। जी, ये एक कीड़ा देखिए सर, सामने इधर दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, मैं रोहित झा। लिट्टी चोखा की चुनाव यात्रा किशनगंज जिले में पहुंच चुकी है। किशनगंज को यूँ तो बिहार का दार्जिलिंग भी कहा जाता है, लेकिन इस बिहार के दार्जिलिंग कहे जाने के इतर जो चीज़ें हैं उसको ज़रा हम समझने का प्रयास करेंगे। आप मेरे पीछे तमाम खेत जो हैं उसमें चाय की खेती आप देख सकते हैं। आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी, कैमरे का लेंस जहाँ तक कैप्चर कर पाएगा, आपको दूर दूर तक जो है चाय की खेती ही दिखाई पड़ेगी। लेकिन बिहार का जो किशनगंज इलाका है वो वहाँ की मिट्टी और यहाँ का जो मौसम है वो चाय की खेती के अनुकूल भी माना जाता है। लेकिन हम ये भी ज़रा समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार का दार्जिलिंग इसको क्यों कहा जाता है, क्यों बिहार का किशनगंज हम इसे नहीं कह सकते। जब हम ये वीडियो और ये रिपोर्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज बिहार में पहले फेज़ की वोटिंग हो रही है और इन्हीं चुनावी सरगर्मियों के बीच हम ज़रा चाय की खेती को भी समझने का प्रयास करेंगे। बिहार में जो व्यापार होता है चाय की खेती के इर्द गिर्द, उसको भी ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त इन्हीं चाय की खेती के जो खेतों के मालिक हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मणिशंकर सिंह है। मणिशंकर जी, लगभग कितने ज़मीन कितनी होगी? ये तो यहाँ पर जो टोटल है मेरा करीब 4 एकड़ के करीब 4 एकड़ है। जी। कब से कर रहे हैं ये खेती, चाय की ये खेती आप? खेती करीब 10 साल हो गई मेरी। 10 साल से 10 कर साल रहे हैं। से कर रहे हैं। अच्छा, किशनगंज ज़िले में थोड़ा-सा समझने का प्रयास करूँगा, इतिहास थोड़ा समझने का प्रयास करूँगा। किस कालखंड में चाय की खेती आपको लगा कि थोड़ा-सा विस्तार पकड़ रहा है और चीज़ें, क्योंकि आप तो 10 साल से कर रहे हैं। जब आप शुरू किए होंगे उस वक़्त से चीज़ें अनुकूल नहीं रही होंगी। कौन से साल से आपको लगा कि चाय की खेती बेहतरी की तरफ बढ़ रही है? बेहतरी की तरफ तो हालाँकि चाय की खेती यहाँ पर जो है 95 से ही लगभग सबको इसमें इन्वॉल्व हो चुके थे। तो माने अच्छे तरह ढंग से पकड़ा गया, तो इसको जो है 2005 के बाद ही इसको अच्छे ढंग से पकड़ा गया। 2005 के बाद से? 2005 के बाद ही हुँ, चाय की खेती जो है हुँ, और विस्तार रूप से पकड़ चुका है अभी। हुँ। लेकिन इसमें जो है बहुत सारा समस्या भी आ रहा है अभी हम लोग के साथ में यहाँ पर। जैसे कि कौन-सी समस्याएँ आ रही हैं? चाय में जो है बहुत सारा भी बीमारी आ चुका है और रेट का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। फैक्ट्री से रेट नहीं मिलता है जो रेट मिलना चाहिए। हम लोग किस थोड़ा किस इसलिए भाव में बेच रहे हैं अभी मार्केट में? हालाँकि 10 साल पहले भी हम लोग इसी रेट में बेचते थे और आज भी हम लोग इसी रेट में बेचते हैं। 10 साल पहले जो रेट था 10 साल बाद भी वही रेट है? आज भी यही रेट है। इन्फ्लेशन के बाद चीज़ें नहीं बदली? नहीं बदली है। सबसे बड़ा समस्या हम लोग के साथ यही आ रहा है। अगर यदि इसका हुँ। रेट अगर यदि एक सही निर्धारित अगर यदि हो जाता है तो हम लोग अच्छा माने इसमें जो है कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन नहीं बढ़ पाने का कारण भी यही सब है। रेट ही हम लोग को सबसे बड़ा समस्या दे रहा है। किशनगंज में चाय की खेती कब से हो रही है? आप तो 10 साल हाँ। पहले से शुरू किए थे, लेकिन ऐसे आपने कब देखा कि किशनगंज में चाय की खेती ये हालांकि 95 के बाद ही यहाँ पर जो है अच्छे ढंग से शुरू हुआ था? शुरू हुआ था। उसके पहले भी हो रही थी, लेकिन 95 के बाद चीज़ें बदली। हाँ, 95 के बाद जब मैं बचपन में था तो उसी समय से मैं देख रहा था कि 95 के बाद ही ये सब चीज़ देख रहा था। अच्छा, मणिशंकर जी, थोड़ा-सा चाय की खेती को थोड़ा-सा विस्तार से बताइए ज़रा। क्या-क्या चीज़ें फैक्टर्स काम करते हैं यहाँ पे? मौसम का कितना प्रभाव पड़ता है? और इसके इतर जो चीज़ें रहती है जब प्लकिंग करते हैं उस वक़्त क्या चीज़ें रहती हैं? थोड़ा-सा विस्तार से बताइए ज़रा मुझे। प्लकिंग में हालांकि जो है इसका जो है इसमें तो कुछ इस तरह का माने
हम लोग को ज़्यादा परेशानी रहता है, सबसे ज़्यादा अगर कभी बारिश हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ही बारिश हो जाता है। तो हालाँकि जैसे कि दार्जिलिंग में जैसे कि बारिश उस तरह उतना बारिश नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग का जो है बहुत ज़्यादा ही बारिश हो जाता है, थोड़ा डैम लगने का समस्या आ जाता है। माने डैम लग जाने से पानी जड़ में ज़्यादा पानी लगे रह जाने से जो है गाछ मरने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। इससे भी हम लोग प्रभावित रहते हैं। तो अच्छा ये बताइए ज़रा सा कि जब चाय की खेती हो रही होती है, आपके यहाँ पे लगभग कितने मज़दूर काम करते हैं? चाय की खेती जब हम लोग का प्लकिंग वगैरह होता है तो उस समय जो है 10, 12, 15 इस तरह से लेबर रहते हैं वहाँ और कोई ऐसे विशेष महीना भी होता है इसका? हाँ, जैसे कि हम लोग का चाय का पत्ता का जो राउंड आता है वो 40 दिन में कम से कम आता है। 40 दिन में ही आ जाता है। तो उस समय हम लोग को विशेष पत्ती को तुड़वाने के लिए जो है करीब 10, 12, 15 लेबर लेना पड़ता है। 10 से 15 लेबर हाँ, काम करते हैं। काम करता है। तो ये पूरे साल ही करते हैं या प्लकिंग के वक्त ही करते हैं? बस प्लकिंग के वक्त ज़्यादा प्रेशर रहता है और माने जब मतलब हम लोग फिर प्लकिंग हो जाता है तो उसके बाद जो है दवाई मारना रहता है तो उसमें जो है 2 लेबर काफ़ी रहता है। 2 लेबर से ज़्यादा का ज़रूरत नहीं पड़ता है इतना। तो यही बेचते कितना है लगभग? प्लकिंग करके लगभग कितना मतलब जैसे आगे कितना बढ़ाते हैं? हर हम लोग जो है पहले जो है हम लोग प्रोडक्शन अच्छा कर लेते थे और इधर कुछ साल से जो है मौसम कुछ प्रभावित करके रखा हुआ है, जैसे कि ज़्यादा बारिश हो जाना, समय पर बारिश नहीं होना और ज़्यादा ही धूप का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, ये लेकर के प्रोडक्शन कम हो गया है और जिसके हिसाब से बीमारी भी थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है। ये लेकर के थोड़ा सा हम लोग परेशान रहते हैं। बीमारी में इस बार एक नया बीमारी आ गया है, फंगस एक नया बीमारी आ गया है और ये लेकर के गाछ सब सूखना और पॉइंट निकलते ही सूखने चालू हो जाते हैं। ये लेकर के समस्या है यही सब। अच्छा आपसे एक थोड़ा-सा गंभीर सवाल पूछ रहा हूँ। गंभीर इसलिए क्योंकि चुनाव का समय है। मैं थोड़ा-सा ये भी समझना चाहता हूँ कि किशनगंज में दार्जिलिंग बनने की काबिलियत है क्या? दार्जिलिंग बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? पर कौन-सी चीज़ें रोक रही है? आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ अगर कौन-सी चीज़ें की जाएँ ताकि मतलब दार्जिलिंग स्तर का जो है वो चीज़ें यहाँ पे हो पाएँ? यहाँ पर तो हालाँकि पहले तो मिट्टी और मौसम अनुकूल है, दार्जिलिंग के अनुकूल ही है? मिट या उसका भी आप मानते हैं कि मतलब वो चीज़ें भी अनुकूल नहीं है मतलब जैसे दार्जिलिंग में? थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा डिफरेंस हाँ, है। थोड़ा डिफरेंस है। मतलब जैसे कि दार्जिलिंग में तो सालों भर ठंड रहती है, शाम होते ही ठंड होने लगती है। हाँ, हम लोग का यहाँ पर तो बस 2 ही महीना या 3 महीना 4 महीना करीब ठंड रहती है। और उसके बाद जो है बाकी 6-7 महीना जो है हम लोग का 8 महीना जो है ये गर्मी का ही कारण गर्मी ही बीतता है और ज़बरदस्त भयानक गर्मी भी जाता है यहाँ पर। और हालाँकि हम लोग सब मौसम यहाँ पर देख पाते हैं, ठंडी भी देख पाते हैं, गर्मी भी देख पाते हैं, बारिश भी दबा के देख पाते हैं। हाँ, सब मौसम ही देख पाते हैं यहाँ पर। ये दार्जिलिंग के हिसाब से थोड़ा-सा डिफरेंट है हम लोग का जगह। जगह के अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि किशनगंज को दार्जिलिंग बनने से रोकता है? दार्जिलिंग बनने से माने रोकता है तो क्या ये पॉलिसीज़ सरकारी कोई पॉलिसीज़ है या आपको लगता है कि यहाँ पे सही दाम नहीं मिल पाता, दार्जिलिंग में उसके लिए सुविधाएँ ज़्यादा है? नहीं, दार्जिलिंग में तो मान के चलिए कि दार्जिलिंग में ही ज़्यादा ही सब चीज़ का ज़्यादा दाम है। यहाँ पर हम लोगों का है तो दाम सब चीज़ का उतना दाम नहीं है। अच्छा। खेती-बाड़ी का भी अगर यदि बोल लीजिएगा तो थोड़ा-सा दाम थोड़ा-सा डैमेज ही रहता है। हर फसल का ही डैमेज ही रहता है। कोई ख़ास उतना क्वालिटी में भी फ़र्क होता है किशनगंज की जो चाय की पत्तियाँ निकलती हैं और दार्जिलिंग से जो निकलती हैं, हाँ, बिल्कुल। क्वालिटी में फ़र्क होता है? हाँ, बिल्कुल एकदम क्वालिटी में थोड़ा-सा फ़र्क तो अंतर रहती है, होता है। अंतर होता है। हम लोग का यहाँ का चाय का पत्ता थोड़ा-सा लंबा ज़्यादा होता है और दार्जिलिंग का चाय जो है ठंडा मौसम रहने के कारण वहाँ का कली छोटा ही रहता है, छोटा रहता है। छोटा रहता है और हम लोग का थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है यहाँ का कली। ये बस यही डिफ़रेंस है। अच्छा ये कलियों की आप बात कर रहे हैं, मैं ज़रा यहाँ पे देख रहा हूँ। तो ये आप ज़रा बताएँगे एक बार कि कौन-सी पत्तियाँ जो है ऊपर से जो है प्लकिंग की जाती हैं और वो की जाती हैं? यही पत्तियाँ होगा जो 2 पत्ता निकलता है, यही जाकर के थोड़ा-सा पहले थोड़ा बड़ा हो जाता है तब जाकर के हम इसको प्लकिंग करते हैं। मतलब फिर भी जो है 3 इंच ऊपर 4 इंच ऊपर से बस 2 पत्तियाँ निकली रहनी चाहिए। हाँ, 2 पत्तियाँ रहनी चाहिए उसमें। हम लोग के इधर वाली जो है थोड़ी-सी लंबी भी हो जाती है, जिसके कारण से जो है हम लोग लंबा नहीं करेंगे तो हम लोग को जो है पुसाएगा नहीं। कहता है ना कि हम लोग को वेट में आएगा नहीं, हम लोग को पुसाएगा नहीं। ये लेकर हम लोग का जो है पत्ता लगभग जनरल पत्ता निकलता है। अच्छा। हाँ, क्वालिटी पत्ता अगर यदि बोलिएगा तो क्वालिटी पत्ता बहुत कम ही लोग निकाल पाते हैं, क्योंकि क्वालिटी में कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ता है। एक लेबर लगा करके दिन भर 5 किलो तोड़ पाएगा, तो हम लोग को उस तरह से लेबर का कॉस्टिंग दे देना पड़ेगा, 250-300 रुपये लेबर को दे देना पड़ेगा, तो हम लोग का उस तरह से बचत नहीं होगा। चाय का पत्ता का रेट कम है, ये लेकर के। ठीक है। अच्छा ये जो खेती है ये फसल जो है ये खराब होने का भी आपको डर रहता है, भय रहता है? बिल्कुल। खराब रहने का भी भयंकर डर रहता है कभी-कभी। तो किन कीटनाशकों का आप छिड़काव करते हैं इन चीज़ों को लेकर? सबसे ज़्यादा तो इसमें पहले लगता है थिप्स और मच्छर। ठीक है। उसके लिए हम लोग जो है थिप्स और मच्छर का दवाई चलाते हैं
और कभी कभी जब मतलब ड्राई मौसम चलता है तो उस समय हम लोग का लग जाता है एक लाल पोका। तो लाल पोका लग जाता है तो पूरा बागान ही लाल हो जाएगा, देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। हाँ, तो उसके लिए भी दवाई का छिड़काव करना पड़ता है। और बारिश आते ही सबसे पहले लग जाता है लूफर। लूफर से भी हम लोग परेशान रहते हैं क्योंकि गाछ का पूरा पत्ता ही खा जाता है। पत्ता खा करके गाछ का अगर यदि पूरा समूचा पत्ता खा लिया तो गाछ मर जाता है। मरने का डर सबसे ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए जो है हम लोग उसका भी छिड़काव करते रहते हैं। लूफर थोड़ा सा अगर यदि नज़र आ गया कहीं पर भी तो हम लोग तुरंत लूफर का दवाई चलाते हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमानंद सिंह है। उमानंद। उमानंद। अच्छा, उमानंद जी, आप क्या करते हैं? हम भी खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, इन्हीं चाय के खेतों में काम करते चाय हैं। कब से काम कर रहे हैं चाय के खेतों में उमानंद जी? हम तो करीब 2019 से करते हैं। 2019 से काम कर रहे हैं। चाय की खेती को कितना बदलते देखा है आपने 2019 से? 2025 हो गए हैं, अभी ख़त्म होने वाला है ये साल भी। कितना बदलते देखा है? ज़्यादा बदलते नहीं देखे हैं, वैसा ही है? वैसा ही है। कितनी आमदनी हो जाती है चाय की खेती में काम करके? ज़्यादा थोड़ा कहाँ बचता है, ज़्यादा क्या कि रेट ही नहीं है। रेट रहने से तो 20 से ऊपर रहना चाहिए। रेट ही नहीं है, जो पहले से बेचते तो वही रेट ही है। वही रेट? वही है। लेबर का दाम तो बढ़ते जाता है। लेबर का दाम भी बढ़ता तो है। आपको रोज़ के हिसाब से मिलता है या महीने के हिसाब से मिलता है? हमको तो रोज़ का हिसाब से रोज़ के हिसाब से मिलता है। रोज़ कितना मिल जाता है डेली? लगभग 400 रुपया। 400 रुपये का डेली। कितने घंटे काम करने होते हैं आपको इसमें? 8 घंटा। 8 घंटा काम करते हैं। क्या क्या काम आपके अंतर्गत आता है चीज़ें? चलिए ना, थोड़ा सा चलते चलते भी बात करते हैं। आइए आइए, कौन कौन सा काम आपके उसके हिसाब से पड़ता है? क्या क्या काम करते हैं इसमें? काम करते हैं इसमें दवाई मारना। दवाई मारते हैं। हाँ, जंगल का करना। जिस टाइम कटिंग कुटिंग हो साफ जाता है, सफाई भी मायने रखती है इसमें? हम साफ सफाई भी करना पड़ता है। जैसे वो हो गया जंगल उंगल हो गया, कभी सूखने का टाइम में पानी पटाना पड़ता है। अच्छा खाद भी मारना पड़ता है, गोबर भी घुसाना पड़ता है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें देखनी होती हैं आपको। मिलते हैं। अच्छा, ये कैसे होता है? ये जो मैं देख रहा हूँ एक सामान है, ये चीज़ें, ये इसकी भी कटिंग करते हैं आप डेली? जैसे साप्ताहिक उस पे होता है? नहीं, साल में एक बार करते साल में एक बार कटिंग करते हैं। उसके बाद ये एक सामान रहता है पूरा? साल में एक ही बार हम करते पूरा हरा मैदान जैसा दिखता है। अच्छा, ये जो पौधा लगाया गया है ये कितना पुराना होगा लगभग? ये पौधा बहुत दिन का है। लगभग कितना होगा फिर भी? हाँ, तो 2000 का आसपास का है पौधा। अच्छा, तो ये पौधा कितने बरस तक टिक पाता है? मतलब इससे कितनी पत्तियां, कितनी बार जो है आप वो फिर निकाल पाएंगे? कितने बरस तक ये प्लकिंग कर पाएंगे? ये तो 100 साल ठीक है। 100 साल तक चल जाता है? चल जाता है। मतलब एक बार वो करो उसके बाद ये 100 साल तक 100 साल चलेगा। अच्छा, अगर खराब हो गई या दूसरे कीड़े लग गए तो फिर उसको नष्ट करना पड़ता है? उसको थोड़ा हवा काट देते हैं उसको? काट के फेंक दो, उसके बाद फिर कली निकलेगा। फिर नया निकल जाता है? फिर नया निकल जाएगा। अच्छा, ठीक है। जैसे साल में 8 से या 7 रन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। कितने आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग ज़्यादा नहीं है, 4 आदमी है। 4 लोग हैं आपके परिवार में? अच्छा, बाकी लोग भी ये काम करते हैं या सिर्फ आप ही करते हैं? बाकी लोग घर का काम करते हैं, हम ही करते हैं। सिर्फ आप ही करते हैं? ठीक है। दार्जिलिंग गए हैं कभी? दार्जिलिंग नहीं गए। नहीं गए हैं कभी? नहीं गए। वहाँ जो मजदूरी मिलती है और यहाँ के मजदूरी में कोई फ़र्क है क्या? ज़्यादा कम का कोई फ़र्क है या एक ही समान है कि वहाँ पे भी वही मजदूरी मिलती है? वहाँ पे ज़्यादा रेट है। वहाँ ज़्यादा मजदूरी मिलती है? ज़्यादा मजदूरी। कितना मिल जाता है वहाँ मजदूरी? 500 मिल जाता है। 500 मिल जाता है, यहाँ 400 ही मिल यहाँ जाता है। 400 मिलता है, क्योंकि उधर तो हर चीज़ महंगा है ना। वहाँ काम भी ज़्यादा है? काम भी ज़्यादा है, इसलिए। ठीक है, ठीक है। आइए ज़रा। अच्छा, ये पत्तियों के उसके प्रकार के बारे में ज़रा बताइए मुझे कि ये कौन सी पत्तियां हैं? ये इसको क्या कहेंगे? जैसे चाय की पत्तियां कई सारी प्रकार की होती है ना, क्या कहेंगे इसको? जैसे ये कौन सा पौधा लगा हुआ है? ये कौन सी पत्तियां हैं? ये हो गया 24 का, हो गया ये पौधा 24 का? हाँ, 24 का। ये 3 को लेते 22, 23, 22, 23 और 24 आता है। यही 3 प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होता है, इसके अलावा और कोई दूसरा प्रकार नहीं होता? नहीं होता है। तो ये सबसे ऊंचे दामों पे बिकता है? नहीं, रेट तो बराबर ही मिलता है। बराबर रेट मिलता है? बराबर। ऐसे कैसे हो गया कि 22 सभी प्रकार की क्वालिटी अगर अलग अलग है तो तीनों के प्रकार कैसे सेम? जमीन देख के लगाया जाता है। जैसे बालू जमीन है तो इसमें 24 का लगाना होगा। मिट्टी वाला है जमीन तो उसमें थोड़ा 22 का लगाना होगा। ये तो बालू वाला जमीन है थोड़ा, तो इसमें 24 लगेगा। जैसी मिट्टी फिर वैसा आपको देख करके पौधा भी लगाना होगा? ऐसा ही लगाना होगा। ठीक है। अच्छा, ये ज़रा बताइए मुझे कि ये तो आपने प्लकिंग वगैरह कर ली, इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? जैसे मैं
फैक्ट्री पे अब चला जाता है, वो एजेंट वगैरह जो है वो आकर के ले जाते हैं। देखिए सर, सूखने का बीमारी यही है, लाल लग गया, लाल लगने के बाद सूख जाता है, हाँ उसके बाद कीड़ा लग गया सर। हाँ, यहाँ थोड़ा कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएं, ये अभी कीड़ा लगा हुआ है इसमें। जी सर। अच्छा, ये इसी बर्बाद हालत हो गया से- पहले। हाँ, इसी हालत से गाछ मर जाता है, ठीक है, मरने लगता है, ये बीमारी है ये फंगस की वजह से सूख गया है। जी। ये एक कीड़ा देखिए सर, सामने इधर दिखाई पड़ रहा है, ये बीमारी है। सब चीजें इसका और भी बीमारियां हैं इसका, एक ही नहीं, बीमारी नहीं। है, बहुत सारा और भी बीमारियां हैं। बहुत सारे के प्रकार के बीमारी है। अच्छा, कभी ऐसा भी रहा है कि कीड़े लगने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया हो आपका? हालांकि इसमें तो हम लोग को छिड़काव करना ही पड़ता है, करना पड़ता है। रासायनिक का छिड़काव नहीं करने पर उसके चाय बिना नहीं होगा। नहीं हो पाएगा, मुश्किल है यहाँ इस जगह पर, बहुत ही मुश्किल है। हालांकि जो है बहुत लोग जो है निकालते हैं, ऐसा बात नहीं है। अब किसी किसी का प्लॉट अगर यदि अकेले किसी अलग जगह पर है, गाछ वृक्ष नहीं है उसमें, तो उसमें थोड़ा सा कम रोग लगता है। हम लोग में थोड़ा सा गाछ उछ रहने से थोड़ा सा रोग थोड़ा सा प्रभावित करता है। मणिशंकर जी, आप तो मालिक का आदमी हैं, आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ, किशनगंज में लगभग कितने किसान जो हैं इस खेती से जुड़े हुए होंगे, चाय की खेती से जुड़े होंगे? लगभग एक अंदाज़ा अगर समझना चाहूँ आपसे। लगभग बोलेंगे तो है तो अच्छे खासे किसान ही हैं यहाँ पर जो कि जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम लोग का तो चाय की खेती करते हैं हम लोग का मान के चले ठाकुरगंज प्रखंड में नहीं भी तो अगर चाय का खेती का बात बोलेंगे तो 1000-2000 तो जरूर लोग होंगे। 1000 से 2000। हाँ, 1000 से 2000 जिनकी किसान, पूरी रोजी रोटी इसी से चलती है। 1000-2000 लोग जरूर जुड़े हुए हैं चाय बागान से, जो चाय के मालिक कहलाते हैं, चाय बागान के मालिक कहलाते हैं। यही एक ठीक है, सरकार की तरफ से कोई रियायत मिलती है आपको नहीं, इस चाय की खेती करने वाले लोग? चाय की खेती में तो आज तक हम लोगों को इस तरह का कोई कुछ नहीं मिला आज तक। कुछ तक मिला नहीं है जो बात है। या सरकार का कोई नुमाइंदा आकर के कभी आपसे कहा हो कि जो है किशनगंज को दार्जिलिंग के स्तर पे विकसित करेंगे, यहाँ की जो खेती होती है और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, तो ये चीज़ें करेंगे, वो चीज़ें करेंगे, ऐसा कभी कुछ नहीं रहा? आज तक इस तरह का कोई जो भी करते हैं सब खुद ही करते हैं, फिर आगे करते हैं। हाँ, खुद ही करना है, अपने मेहनत से करना है और इसका प्रोडक्शन करके ब्रोकर को दीजिए या फिर यहाँ पे डायरेक्ट अपना फैक्ट्री में ले जा करके पत्ती को दे सकते हैं। ये स्थिति है हम लोगों की। पर ये चाय की खेती तो मैं देख रहा था कि लोगों से बात हुई, दो लोगों से लगभग बातचीत हुई मेरी, वो कह रहे थे कि काफ़ी मतलब नुकसान भी है इसमें, मतलब कि कीड़े लग जाने के बाद जो है फसल बर्बाद हो जाती है, फिर पूरा इंतज़ार करना पड़ता है, छिड़काव करना पड़ता है, तमाम चीज़ें। तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद लगती है या आपको लगता है कि अगर दूसरी खेती आपको अगर करने का आज अगर मौका मिले तो ये छोड़ करके फिर दूसरी खेती कर लेंगे? बिल्कुल, अगर यदि हम लोग माने इस खेती में तो परेशानी है ही है। हालांकि हमको ये भी पता है कि जो है दूसरे खेती में भी दूसरा परेशानी है, दूसरी खेती में भी दूसरी परेशानी है, तो लेकिन करना क्या है? करना तो है, इसी को करना है। तो भाई जो है इसका प्रक्रिया जो है हम लोग जानते हैं और इसमें क्या क्या रोग लगता है उसका छिड़काव भी जानते हैं, तो उस हिसाब से अभी तक बचाव करके हम लोग चल रहे हैं और आगे अभी वैसा कुछ सोचे नहीं है कि जो है दूसरा कुछ करेंगे। ठीक है, ये अच्छा थोड़ा सा प्रोसेस और मुझे समझा दीजिए कि ये पत्तियां आप आगे जा कर के बेच देते हैं, है ना? बेचने के बाद का क्या प्रोसेस होता है? फैक्ट्रियों में जा कर के फिर क्या चीज़ें होती हैं? वो तो आपको जानकारी होगी उसके संबंध, क्या होता है फिर? फैक्ट्रियाँ बना करके इसको जो है मार्केट में अपना बेचती है। कैसे प्रोसेस क्या होता है वो बताइए? प्रोसेस इसका है कि उसको पहले कटिंग करता है, कटिंग करने ले जा करके पत्तियों की कटिंग होती है पहले कटिंग होती है, फिर? कटिंग होने के बाद उसको उबाला जाता है, उसके बाद उसको फिर उसको मैंने 2-3 प्रोसेस से गुजर करके जो है मिही पतले दानेदार झुर्रियादार में इसको जो है चाय को जो है हल्का गर्म आग के माध्यम से गुजार करके इसको जो है अलग प्रोसेस के माध्यम से जो है पत्ती तैयार किया जाता है, चाय पीने लायक हम इसको बनाया जाता है। और जो 2-3-4 क्वालिटी में बदलता है, एक ग्रीन टी हो गया और एक हो गया आपका ग्रीन टी कहलाता है सबसे टॉप लेवल वाली चाय, उसके बाद CTC आती है और उसके बाद जनरल कुछ पत्ते आते हैं, जनरल जो कम दाम में बिकते हैं। तो उसके बाद उसकी पैकेजिंग, फिर बिक्री, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें। हाँ, वो फैक्ट्री अपने हिसाब से मार्केटिंग करती है। चाय की खेती आपने देखी, खेतों में देखी कैसे की जाती है, कौन कौन सी चीज़ें मायने रखती है और इसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें लगती है, कितना मजदूर लगता है और क्या चीज़ें मायने रखती है, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाई मैंने। अभी किशनगंज में ही हम लोग एक फैक्ट्री में मौजूद है, तो वो पत्तियां जो खेतों से आती है वो फिर फैक्ट्री में आ जाती है। फैक्ट्री में आने के बाद उसका क्या प्रोसेस होता है वो भी ज़रा हम
सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है सर। सुभाष जी, आप यहाँ पे क्या करते हैं? और मैं प्रोडक्शन देखता हूँ। प्रोडक्शन देखते हैं। प्रोडक्शन। अच्छा सुभाष जी, आप थोड़ा सा एक एक करके थोड़ा समझाने का प्रयास करिए मुझे कि पत्तियाँ आई, खेतों से आई, उसके बाद सबसे पहले कहाँ जाती है? पत्तियाँ अपनी फैक्ट्री में ढुकती है। फैक्ट्री में उन्होंने पहले काटा होता है, उसको पहले काटा किया जाता है। पहले धोया जाता है, काटा जाता है? ना, मैंने वेट करते हैं पहले वेट करते हैं। वेट करने के बाद अपना जो फ्लोर में आता है, फ्लोर में पत्ती, कच्चा पत्ती गिरने के बाद इसको फिर लिफ्टिंग किया जाता है। ये रेल है, रेल के द्वारा इसको लिफ्टिंग किया जाता है। लिफ्टिंग किया जाता है। हाँ, लिफ्टिंग करके ट्रैप इसको हम लोग ट्रैप हाउस बोलते हैं। ट्रैप हाउस में इसको रखा जाता है। हाउस। हाँ, ये ट्रैप हाउस में इसको पत्ती को वेदरिंग किया जाता है। इसका जो मॉइस्चर है, हम लोग इसको मॉइस्चरलेस करते हैं फैन के द्वारा। सुखा देते हैं इसको। हाँ, सुखा देते हैं। ठीक है। मॉइस्चर 65% मॉइस्चर लेस करते हैं हम वो लोग। कैसे मॉइस्चरलेस कैसे होता है फिर? वो हवा के द्वारा। हवा देते हैं इसको हाँ। अलग से, या ऐसे ही मतलब खुले में रखते हैं तो ये सूख जाता है? ना, हवा अलग से देना भी पड़ता हाँ, उसमें फैन लगाया हुआ है। फैन के जरिए हम है। लोग। कहाँ फैन लगा हुआ है वो? फैन पीछे साइड। अच्छा, पीछे से। अच्छा, ये सारे फैन। हाँ, ये सारे फैन है। इसको 65-68% हम लोग वेदरिंग करते हैं। वेदरिंग करने के बाद ये अपना कटिंग का प्रोसेस में जाता है। ठीक है। ये लिफ्टिंग के द्वारा फिर चला जाता है अंदर प्रोसेस में। चलिए ना एक बार जरा अंदर भी चल करके देखते हैं। ठीक है। ये फिर लिफ्टिंग करने के बाद क्या चीज़ें रहती हैं? तो ये सूखने के बाद फिर चला जाता है अंदर? हाँ, अंदर फिर कटिंग, वहाँ पे कटिंग में चला जाएगा। अच्छा। वहाँ कटिंग होगा। कटिंग होने के बाद वो दाना बनेगा। बाकी प्रोसेस आपको वहीं पे दिखाते हैं। अभी लगभग कितने मजदूर काम कर रहे हैं आपकी फैक्ट्री में? अभी मेरे पास 20 मजदूर है। 20? हाँ। और ये सालों भर 20 मजदूर ही रहते हैं या क्या रहता है, क्या हिसाब किताब रहता है? वो मोटा मोटी 20-25 में हम लोग एनी टाइम 365 दिन ही हम लोग रखते हैं। 20 से 25 मजदूर हाँ, रहते हैं। वो में हम लोग का प्रोडक्शन होता है 9 महीना। 9 महीने प्रोडक्शन होता है? 9 महीना प्रोडक्शन होता है, 3 महीना बंद रहता है। कौन कौन से महीने बंद रहते हैं? आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी बंद रहता है। फरवरी से फिर अपना हम लोग फिर चालू करते हैं। बगान में नया पत्ता आ जाता है। ये 3 महीने बंद क्यों रहे? ठंड की वजह से? 3 महीने ठंड की वजह से होता है। पत्तियाँ नहीं आती उसमें? हाँ, पत्ती नहीं आती है। बगान मेंटेन करता है लोग। 3 महीने के अंदर में बगान मेंटेन करेगा। बगान मेंटेन करने के बाद फिर 3 महीने के बाद पत्ती आएगा। हम लोग क्या होता है कि हम लोग का फैक्ट्री खोल के सर्विसिंग करते हैं। फैक्ट्री सर्विसिंग करते हैं। हर मशीन, हर पार्ट को खोल के सफाई सुथरा किया जाता है। फिर जो भी प्रोसेस लगता है वो काम हम लोग करते हैं इसमें। आगे चलिए हम दिखाते हैं। चलिए आइए। कैमरा पर्सन से ज़रा निवेदन करूंगा मैं कि वो थोड़ा इस तरफ आ जाए। पत्ती लिफ्टिंग हो गया, ऊपर में आ गया है। ठीक है। वहाँ से ऊपर से फिर नीचे गिराया जाता है? हाँ, यहाँ पे नीचे गिराते हैं। इसको बोलते हैं हमें रोटर वेन। ये पत्ती को क्रैश कर रहा है। पत्ती को क्रैश करके यहाँ पे ये एकदम महीन बारीक काट देता है? हाँ, बारीक वो एक क्रैश करता है। बारीक ग्राइंड करता है? ये बारीक काटने का, ये बारीक काट रहा है अपना। अलग अगला वाला मशीन काट रहा है। आइए वहाँ दिखाइए ज़रा एक बार। ठीक है। इसमें सब काट लगा हुआ है। इसको हम लोग रोलर बोलते हैं। रोलर बोलते हैं? हाँ, रोलर। 1 2 3 4 ये 4 कट है। 4 कट में कट के निकल रहा है। ये पेस्ट बन रहा है, थोड़ा पेस्ट हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा बारीक काट देता है इसमें? हाँ, रोल करके। ये फाइनली पेस्ट हो गया है। कटिंग पूरा फाइनली हो गया है। ये देखिए, मसाला का टाइप का हो गया है। हाँ, इसको मतलब हाथों से आप वो भी कर सकते हैं? हाँ, इसमें हम चेक भी कर सकते हैं कि कटिंग कैसा है। चेक भी करते हैं? हाँ, इसमें चेक हो जाएगा। तो मशीनों की भी सेटिंग करनी पड़ती है वैसे, जितनी महीना आपको चाहिए होती होगी वैसे? हाँ, सब। या एक ही सेटिंग में रहता है? ना, सेटिंग करना पड़ता है। ये हर आधा घंटा के बाद उसको चेक करना पड़ता है। हाँ, इसमें देखिए अभी फाइबर लेस है, फाइबर नहीं दिख रहा है। हाँ, ये फाइबर नहीं है? हाँ, फाइबर हम लोग इस तरह चेक करते हैं। जैसे कटिंग होने के बाद फाइबर नहीं दिखे। अगर फाइबर दिखे तो फिर वो गलत हुआ? हाँ, फिर से डालना गलत है। वो फिर उसको वहाँ पे कटिंग मिलाया जाएगा ताकि मैं अपना फाइबर ना हो। अच्छा।
इसका ये हो गया दाना का प्रोसेस। इसको हम लोग गोगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोगी गोगी। गोगी। हाँ, ठीक है। गोगी में आगे वो दाना बन रहा है। दाने बन रहे हैं। हाँ, इसका काम है दाना बनाना। ठीक है। ये इसमें हर प्रकार का दाना है। ये इसमें- दाने दाने तो कोई मुझे दिख रहा है कि कोई ज़्यादा मोटा भी है, कोई एकदम एकदम पतला भी है। हाँ, ये दाना ये मोटा पतला है जो भी है वो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे निकाल लेते हैं। वहाँ पे चलनी लगाया हुआ है, चलनी में मोटा अलग हो जाता है। जो हम लोग को अपने को जो ग्रेड चाहिए वो वहाँ से फिर निकल जाएगा वो। इसके बाद का फिर क्या प्रोसेस रहता है? ये दाना जो छाट रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग संतूर। अच्छा, ये संतूर है। ये दाने को छानते हैं फिर? हाँ, जो चाहिए मेरे को वो मिल जाएगा वहाँ पे गिर जाएगा। तो क्या जो छानता कैसे है? मतलब कि बड़े दाने रहते हैं, छोटे दाने रहते हैं उसमें? हाँ, तो जो छोटा दाना हम लोग को चाहिए वो निकल छोटे जाएगा दाने ही रहते हैं। और गिर जाएगा। और बाद बाकी जो बड़ा दाना है बड़े दाने आते हैं। हाँ फिर रिकट हो रहा है वो। अच्छा, फिर वो रिकट होके फिर आएगा वो। तो वहाँ से फिर से रोल करके इसको लाएंगे आप? ये जैसे देखिए बड़ा दाना जा रहा है ना, हाँ हाँ। ये बड़ा दाना जाना फिर कट के फिर आएगा, फिर जाएगा वहाँ पे। फिर जो बड़ा दाना होगा वो लेस होते रहेगा वो। तो इसमें ये दाने फिर कटेंगे? हाँ, तो कोई का तरह पानी देखो ना कि पानी चिकला हो जाते पानी बंद करके खोल के तरह देखो जामू है कि आयरन जंग लेने की करो ना। तो अभी यहाँ पे लगभग 5 मशीनें लगी हाँ, हैं। 5 मशीन है लेकिन चल 2 ही रही है। अपना तो जिस वक्त प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है उस वक्त आप 5 मशीन चला। हाँ हाँ, ठीक है। अभी प्रोडक्शन कम है बोल के उस वक्त 2 मशीनें चला। इसको हम लोग CFM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CFM कंटिन्यू फॉर्मेटिंग मशीन है। अच्छा, ये कंटिन्यू फॉर्मेटिंग कर रहा है। जो रंग का जो काम है ना, रंग का प्रोसेस है सब यहीं पे होता है। कलर अलग से करना पड़ता है ना इसका? ना, कलर कोई कलर नहीं है, अच्छा, सब नेचुरल तो है। ये कलर कैसे आया ये? तो कलर सब नेचुरल है, सब हवा पानी के द्वारा सब कुछ किया जा रहा है इसमें। तो ये कलर ये जैसे हरे रंग का दिख रहा है मुझे, हाँ, ये तो ये इस कलर में कैसे कन्वर्ट हुआ? इसका टाइमिंग दिया जाता है। टाइमिंग दिया जाता है? हाँ, टाइमिंग है। टाइमिंग और इसका जो मेन फैक्टर की क्लाइमेट के ऊपर हर चीज टाइमिंग दिया जाता है। कितने वक्त तक ऐसे रखना पड़ता है ताकि, अच्छा वहाँ से दिखाइए मुझे ज़रा, वहाँ पे वो हरे रंग का ही दिख रहा है, उसके बाद ये फिर थोड़ा सा दूसरे रंग में कन्वर्ट हो रहा है धीरे यहाँ धीरे, से रंग आपका चेंज होते रहेगा। चेंज होता रहता है ये। माल गर्म होगा, फॉर्मेटिंग होगा। लीकर का प्रोसेस ये है। नीचे से कोई गर्मी भी देते हैं यहाँ से? ना गर्मी गर्माहट नहीं भी दे देते रहे हैं? हैं। ना गर्मी कोई गर्मी नहीं देते हैं। यहाँ पे गर्म नेचुरली गर्म करते हैं। नेचुरली गर्म किया जाता नेचुरली गर्म करते हैं। इसमें हवा और पानी का लाइन किया हुआ है। है। अच्छा, इसमें- कितने घंटे रखना पड़ता है? ये अभी इसका टाइमिंग है 3 घंटा। 3 घंटा। इस बेड में CFM में 3 घंटा रहेगा। 3 घंटा टाइमिंग के अंदर में वो माल ड्रॉपिंग हो जाएगा। इसके बाद आगे चलिए दिखाते हैं। चलिए, हरा ये और ज्यादा कत्थई रंग होता जा रहा है हाँ, ये। हाँ, इसमें जाएगा वो रंग हाँ। होगा। और ये एकदम ही महीन दाने आप दिखाई दे रहे हैं। जो अभी चाहिए। हाँ अभी देखिए जैसे ये गर्म है, हाँ अभी नेचुरली गर्म है। हाँ हाँ, ये गर्म है। हाँ, इसमें कोई हवा और कोई हम लोग गर्म नहीं देते। इसमें हवा पानी सबका सेट किया हुआ है। जो जहाँ पे जैसे हमको चाहिए और नेचुरली होगा वो। अच्छा, ठीक है। देखिए इसमें जैसे हवा पानी आ रहा है। ये क्या लगाया हुआ है आपने? ये देखिए इसमें चेम्बर है। अच्छा इस चेम्बर में हवा और पानी मॉइस्चर दिया जाता है। अच्छा, जहाँ पे जो मेरे को मॉइस्चर चाहिए वो मॉइस्चर वहाँ वहीं पे देंगे। देना पड़ता है। हाँ, ये पूरा फॉर्मेटिंग होने के बाद ये पूरा कॉपड़ी कलर आ जाएगा। ये पूरा कॉपड़ी कलर है। अभी ये हाँ। ड्रॉपिंग होगा ना पूरा हाँ। कॉपड़ी हो जाएगा। इसका अभी नाक में इसका फ्लेवर लेके देखिए। हाँ, इसमें कोई इसमें कोई केमिकल नहीं है। आगे चलिए दिखाते हैं इसको। अभी यहाँ पे ये फाइनल है। अच्छा, फॉर्मेटिंग ये फाइनल है।
इसमें देखते हैं कि मॉइस्चर कितना है। मेरे को ये मॉइस्चर चाहिए, अच्छा, ये मॉइस्चर लगेगा। इससे ज़्यादा होने से फिर नहीं होगा, फिर इसको तब ये हवा हम लोग को फिर मतलब जो हाथों से प्रेस करने के बाद जो चीज़ें निकलती हैं हाँ। उतना चाहिए। हाँ। उससे ज़्यादा भी है तो दिक्कत है, कम भी है तो दिक्कत है। दिक्कत है। अगर यदि ज़्यादा है, अगर यदि कम है तो इसको टाइमिंग और फास्ट करेंगे। तो इसको चेक कैसे करते हैं, कितने घंटे में करते हैं? ये तो हम लोग को चलते फिरते रहते हैं, देखते रहते देखते हैं। रहते हैं। इसमें कोई टाइमिंग नहीं है, कोई टाइम नहीं है कि अच्छा। कब चेक करेंगे। तो हाथों से ही चेक कर लेते हाँ, हैं। हम लोग जैसे फैक्ट्री में घूर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पे क्या जोड़ी है, अभी कैसा पोजीशन है, इसमें क्या हवा खाएगा, कहाँ पे हवा खाएगा या तो नहीं खाएगा। अभी बिल्कुल ये चावल का भुंजा है, अभी बिल्कुल ये चावल का भुंजा है। सूखा लग रहा है लेकिन हल्का सा अगर आप दबाव हाँ। दें तो थोड़ा सा हाँ, उसमें मॉइस्चर हल्का मॉइस्चर, लगेगा। हाँ मॉइस्चर दिखाई देगा। ताकि मॉइस्चर जी हल्का नहीं रखेंगे तो ड्रायर में जाके ऊपर ड्राई हो जाएगा। अच्छा, अभी हम किस तरफ जा रहे हैं? अभी ड्रायर में हम ड्रायर में जा रहे हैं। ये ड्रायर हो गया, इसमें चाय पकने का प्रोसेस इसी में है। इसको फिर सुखाते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इसका टेम्परेचर जैसे अभी 123 डिग्री में पक रहा है, टेम्परेचर दिया हुआ है इसमें। अच्छा, वो भी तो टेम्परेचर ज़्यादा हॉट एयर है, कितना टेम्परेचर रखते हैं? 122-23। 122। हाँ, और ड्रॉपिंग कर रहे हैं हम 80-85 में 80-85 का टेम्परेचर में हम ड्रॉपिंग कर रहे हैं। जो डायल में अभी ड्रॉपिंग हो रहा है 85 का टेम्परेचर में ड्रॉपिंग हो रहा है। ठीक है। इसका पीछे कोल हीटर लगा हुआ है, कोल हीटर के द्वारा हम लोग इसको गर्म हवा लेते हैं। अच्छा, ये जो हिल रहा है ये वाला जो मशीन है, टेम्परेचर के अलावा भी ये शेक करना पड़ता है इसको? हाँ, सब सेटिंग करना पड़ता है। अच्छा, ये तो जनरली ये सेट किया हुआ है, इसको चलाएंगे वो ऑटोमेटिक चलेगा। जिसका वजह इसमें हवा कौन सा हवा कहाँ पे कितना चाहिए वो हर चीज़ देखना पड़ेगा। ठीक है। या तो जो मेरा माल सेब में जो माल गिर रहा है तो अंदर में आके फट रहा है ना क्या, वो भी देखना पड़ेगा। वही हिसाब से हवा सेट किया जाएगा ताकि हवा ज़्यादा भी ना हो, हवा कम भी ना हो। अगर यदि हवा कम देते हैं माल बैठ जाएगा, माल का चाय अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसलिए परफेक्ट करने के लिए ये सब एडजस्टिंग किया जाता है। तो ये अभी फाइनली तैयार है ये? यही फाइनल तैयार है। इसका लुकिंग ही देखिए। हाँ, ये एकदम ही वो तैयार है, मतलब वो दिख रहा है। अभी इसमें आपका इसका जो नोज है ना, अभी नोज नहीं मिलेगा, अभी माल गर्म है। हाँ, ये कोई मॉइस्चर भी नहीं है? अभी मॉइस्चर नहीं है, लेकिन मॉइस्चर ठंडा होने के बाद मॉइस्चर हल्का फिर लौट आएगा। ये फिर 2% मॉइस्चर लेगा ये अच्छा, ठंडा होने के बाद। वो मॉइस्चर आप कोई सॉर्टिंग रूम में लेगा जाके, ठंडा होगा माल, ठंडा होने के बाद तो फिर यहाँ से फिर ये कहाँ जाता है ये जा रहा है सॉर्टिंग रूम में। शॉटिंग रूम? हाँ, ठीक है। यहाँ पे फिर बोरियों में पैक कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहले माल को पहले क्लीन करते हैं। अच्छा, देखिएगा। ठीक है। कैमरा पर्सन जरा देख करके आए, थोड़ा सा झुक करके आए। ये सीढ़ियाँ लगी हुई यहाँ पे। हाँ, ये बेच वेट लगा हुआ है, यहाँ पे वेट हो रहा है। अच्छा, जो हम लोग मिट्टी बना रहे हैं वो वेट होके जा रहा है। ठीक है। एक तो ग्रीन लीफ हम लोग वेट करके लेते हैं, जो चाय बना रहे हैं चाय वेट अभी होके जा रहा यहाँ है। पे ये रखा हुआ है, ये कितना लगभग कितने वजन का होगा ये जो रखा हुआ है यहाँ पे? अभी तो ये तो 26 किलो पैकेट में हम लोग पैक करेंगे। पैक करेंगे। हाँ, अभी ये जो मिला के ब्लेंड करके रखा हुआ है, ठीक। ब्लेंड करके रखा हुआ है, अभी 26 किलो पैकेट में पैक करेंगे। तो ये खुद सारा जो काम है खुद ब खुद होता है, मशीनों के द्वारा ही सब होता है? मशीन के इसमें द्वारा सिर्फ होता जो लेबर जो काम कर रहे होते हैं वो लगते सिर्फ लगभग 15 से 20 ही रहते हैं? हाँ, इसमें सिर्फ हम लोग लेबर के द्वारा ऑपरेट करते हैं। सिर्फ देखने का काम होता है ज़्यादातर उनका, हाँ। ताकि मॉइस्चर देख रहे हैं, हाँ। कई बार मशीनों की निगरानी कर रहे हैं, ये हाँ। सारी चीज़ें उनकी। हाँ, इसमें जैसे आपने अभी चाय बन के आ गया, हाँ। वहाँ से ड्रायर से आ गया, अभी इसको हम क्लीन कर रहे हैं। यहाँ से वो क्लीन होगा जाएगा, हल्का माल निकल क्लीन जाएगा। कैसे होता है ये? क्लीन इसका ये रोलर लगाया हुआ है, अच्छा, इसको बोलते हैं हम लोग वाइब्रो। ठीक है। वाइब्रो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 है, 3 में फाइनल हो जाएगा। अच्छा, जो हल्का बारीक जो डस्ट है ये सब निकल जाएगा? सब निकल जाएगा। जो मेरे को चाहिए इसमें फाइनल मतलब अच्छा जो हम लोग ब्रांड में डालते हैं, इसकी वजह से इसको हम लोग अलग करते हैं। ये हल्का माल फिर अलग से उसको पैक किया जाता है, या तो नहीं होगा तो फिर अलग अलग से। हाँ। क्वालिटी का क्या फ़र्क होता है? जैसे पत्तियाँ आप लाते हैं
जो पत्तियों की क्वालिटी देख करके भी खरीदते हैं आप? हाँ, क्वालिटी पत्ती का क्वालिटी देखते हैं। कैसी क्वालिटी रहती है, क्या रहती है उसमें, क्वालिटी क्या हम फर्क लोग होता अब जैसे अभी क्वालिटी पत्ती लेते हैं 26 प्लस का पत्ती लेते हैं, फाइन लीफ। है? अच्छा, फाइन लीफ माने बड, पत्ती में बड होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट होना चाहिए। हाँ, जिसको हम लोग जिसको फाइन लीफ करेंगे, फाइन लीफ करने के बाद उसको हम लोग फाइन लीफ करेंगे तो जो बड निकलेगा, हम्म, फिर उसको वजन करेंगे। वजन करने के बाद जितना आता है, जी 24 आया तो 24% हो गया, 26 आया तो 26% हो गया, हम्म, यही चीज़ है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये लगभग ये फैक्ट्री कब से चल रही है? ये फैक्ट्री 2007 से चल रही है। 2007 से चल रही है। हाँ, अच्छा, आपने ये जो चाय का जो पूरा कारोबार है, फैक्ट्री लगाई हुई है, ये आपको किस काल में लगा कि ये इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है? अभी मुनाफे में चल रहा है ये? अभी तो है खाल, देखिए हम लोग तो काम करना, चाय बनाना, लेबर लेके हम लोग चाय बनाते हैं। इसके बाद अब आज जो हम लोग का जो बाबू लोग है, बॉस लोग है आला, वो चाय बेचते हैं, क्या रेट में बेचते हैं, नहीं बेचते हैं, वो हम आपको लोग जानकारी नहीं है। ना, ये सब जानकारी हम लोग को नहीं तो है। यहाँ से फिर आप लोग बोरियों में भर कर जो है आगे भेज देते हैं। हाँ, आगे भेज उसके देते बाद हैं। आप लोगों से कौन खरीदते हैं फिर? हम लोग से फिर बाहर लोग ले लेते हैं, बाहर लोग जो है वहाँ पे ले लेते हैं, वो अलग अलग जो रेट में जो लेते हैं। ब्रांड्स होते हैं वो ले लेते हैं। हाँ, उसके बाद वो अपने हिसाब से पैकेजिंग करते हैं फिर उसकी। पैकेजिंग पैकेजिंग मार्केटिंग वो हाँ। उनका रहता है डिपार्टमेंट। आपका बस काम रहता है कि आप पत्तियां खरीदे, लोग सारा चाय प्रोसेस करके चाय जो है बना करके उन्हें दे दिए, फाइनल करके हम दे ताकि दिए। वो बस पैकेजिंग कर ले। हाँ, जिसका आगे का प्रोसेस रह गया आप लोग, जो हम लोग का बॉस लोग है, वो आगे वो लोग process देखते का हैं है, फिर आगे। हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ग्रीन टी और ये जो नॉर्मल जो चाय है, ये दोनों चीजें यहाँ से वो ये यहाँ पे ग्रीन टी नहीं है, ग्रीन टी का नहीं ये रहता। हो गया CTC। ठीक हम लोग का CTC ग्रीन टी का आप लोग नहीं करते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते? ग्रीन टी का प्रोडक्शन फैक्ट्री अलग है, मशीन का प्रोसेस अलग है। वो मशीन अलग ही काम हाँ। करती है। ग्रीन टी में सिर्फ बड चाहिए, अच्छा। पत्ती का बड चाहिए, और ग्रीन टी का पत्ती अलग आता है। अच्छा। हम लोग का CTC फाइन लेते हैं, हम्म, क्वालिटी लेते हैं। हम्म, चाय हम लोग चाय आप देख रहे हैं, हम्म। सब चाय क्वालिटी चाय है। अभी इसको आप नाक में देख के देख सकते हैं फ्लेवर क्या है, आपको दिखाते हैं। आइए। हाँ, काफी अभी- चाय की जो एक स्मेल होती है ना, हाँ, वो आ रही है। हाँ। आपको वो चीज़ इसमें मिलेगा अभी। ये तो अभी 1 घंटा। काफी फाइन, और ये मतलब काफी महीन वो है इसका, हाँ, वो ये मतलब। ये हो गया OF, इसको हम लोग OF अच्छा। ग्रेड में हो गया OF, हम्म। और हो गया BP और OAP ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो ये वजन लोग जो मजदूर लोग काम करते हैं वहाँ पे, वो हाथ से ही वो कर रहे होते हैं ये हाँ, सारी हाँ, चीज़। सब अच्छा। सब हाथ से ही मिलाना है, भरना है, वजन करना है, फिर इसको हम लोग सीलिंग करेंगे, मैंने प्लास्टिक जो चिपकाते हैं उसको सीलिंग करेंगे, हम सीलिंग बोलते हैं। सीलिंग करके फिर उसको सिलाई होगा, सिलाई होने के बाद फिर वो मार्किंग में जाएगा। ताकि फिर सिलाई वगैरह इसलिए करते हैं ताकि वो फिर मॉइस्चर अलग से न ले ले। हाँ, ये अच्छा से सील किया जाता है। तो और प्लास्टिक भी जो हम लोग जो लाइनर जो चिपकाते हैं, उसको अच्छा से हीट करके चिपकाते हैं, तो ताकि वो मॉइस्चर ना ले, बिकॉज वो अपना मार्किंग में चला जाता है। मार्किंग करने के बाद या तो गाड़ी आ गया तो हम लोग लोड दे देते हैं, लोड चला गया। हम लोग का प्रोसेस बस यहीं तक है। चलिए, तो ये तमाम चीज़ें थी चाय के इतर आपने देखी। वो चाय जो आप 24 घंटे में से हो सकता है कि 20 बार पी रहे हैं चाय, और जिस चाय का जिक्र आप राजनीति को चर्चा करते हुए भी पी रहे होते हैं, नुक्कड़ों पे पी रहे होते हैं, जिस चाय का जिक्र लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री भी किया करते हैं, और जिस चाय को साइड में रख करके, किनारे में रख करके भारत की कोई बात नहीं हो सकती, उसी चाय के एक फैक्ट्री में हम लोग आए हुए थे और तमाम चीज़ें आपने देखी। हमने खेतों की भी चीज़ें आपको दिखाई कि कैसे वहाँ पे जो है खेती बाड़ी हो रही है, कौन से मजदूर काम कर रहे हैं, कौन से कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है, और वहाँ से फिर पत्तियों के बाद वो पत्तियाँ जिस फैक्ट्री में आती है, वहाँ पे भी हमने आपको तमाम चीज़ें दिखाने का प्रयास किया कि वो पत्तियाँ आकर के फिर इस रूप में कैसे फिर आती है जो आप ये देख रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा पैन करके दिखाएं। ये लगातार ये अब बन करके तैयार है। ये आप चाहें तो यहाँ से लेकर के अपने दूध में ये पत्तियाँ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, जैसे भी आप चाय बनाना पीना पसंद करते हैं। तो ये अब चाय पूरी तरीके से बन करके तैयार है। अब यहाँ से वो ब्रांड्स ले जाते हैं, जो भी ब्रांड्स आप देख रहे होते हैं बाज़ार में, जिनका विज्ञापन देख रहे होते हैं टीवियों पर, वो ब्रांड्स फिर यहाँ से
ले जाते हैं खरीदने के बाद वो अपने हिसाब से पैकेजिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें रहती है, तो वो एक अलग मसला है। तो ये थी पूरी चाय की कहानी, चाय की पूरी रिपोर्ट। किशनगंज ज़िले में मौजूद हैं हम लोग इस वक्त, और अभी चुनाव की लगातार सरगर्मियाँ तेज़ हैं। उसी के बीच हमें लगा कि चाय पे भी चर्चा होनी चाहिए, चाय पर भी बातचीत होनी चाहिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे है रवि रावत, मैं रोहित झा, विट्टी चोखा के लिए शुक्रिया।